कुछ राज मिट्टी में दबे रहते हैं सालों तक, लेकिन सच की सांस लंबी होती है, इतनी लंबी कि वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। एक बच्चा जो कभी बड़ा नहीं हो पाया, जिसकी हंसी और खुशी को मिट्टी में दफन कर दिया गया, और 6 साल बाद भी उस बच्चे का सच सबूत मांग रहा है, धरती की खुदाई मांग रहा है। और अगर इस खुदाई में वो निकला भी, अगर कोई नामो निशान मिला भी, तो सिर्फ उसका कंकाल मिलेगा। 2020 में 4 साल का प्रिंस लापता हो जाता है। परिवार वाले पंडित, ओझा और तांत्रिक का चक्कर लगाते हैं कि कहाँ गायब हो गया, और धीरे धीरे परिवार भूल जाता है कि 4 साल का प्रिंस कहाँ गया होगा। मगर ठीक दृश्यम फिल्म की तरह दृश्य फिर से उभर कर आता है और गिरफ्तारी होती है चचेरे भाई की, जो कबूल करता है पुलिस में कि उसने मारा है। मारकर गाड़ा कहाँ है ये देखिए। ये दृश्य आप देख रहे हैं खुदाई का, इस तरह से खुदाई हुई है पूरी। और उसने बताया कि मुझे याद है उस वक्त ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा था, ये पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के आसपास मैंने गाड़ा था। अब ये हाईवे पूरी तरह से बन चुकी है। नीचे देख रहे हैं किस तरह से खुदाई हुई है। पुलिस वाले भी सामने आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, मगर इस खुदाई में भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद अब ये मशीन लाई गई है और उन मशीनों के जरिए ये इमेज खोजने की कोशिश की जा रही है हाईवे के अंदर कि कहीं कुछ सुराग मिलता है क्या, कहीं कोई बॉडी दिखाई देती है क्या, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जहां से कुछ ये दिखाई दे। ये निशान आप देख रहे हैं, ये निशान सफेद निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये लगा रहा है जहां भी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इस मशीन के जरिए ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर एक्सरे, इस तरह से कहा जा सकता है कि ये सड़क का एक्सरे किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इसमें पड़ा हुआ है, ताकि यहां पर खुदाई की जा सके और प्रिंस को ढूंढा जा सके। हम बातचीत करते हैं जो इस मशीन को चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह है। अजीत सिंह जी, क्या देख रहे हैं आप? ये जो भी प्रशासन हमें बताया है 200 मीटर का ये पैच है, इसमें हमें सर्वे करने के लिए कहा गया है, तो हम काफ़ी देर से ये सर्वे कर रहे हैं। जीपीआर मशीन है जो कि एक जियो फिजिकल मेथड है, जमीन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, तो हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिन पॉइंटेड वहीं पर खुदाई की जाएगी? बिल्कुल, हाईवे है सर, पूरा खोद नहीं सकते, तो जहाँ पे पॉइंट हमें लग रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है तो उसको पिन पॉइंट करा रहे हैं। तो इसमें क्या बॉडी भी दिखाई देती है या कुछ भी हो सकता है? नहीं, बॉडी नहीं दिखाई देगी सर। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो हमें, कोई भी मेटल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट डेप्थ देख लेते हैं उससे हम कितनी डेप्थ पर है वो, और अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि वो बॉडी हो, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मान रहे हैं कि वो कुछ हो सकता है। दौसा में एक ऐसा दृश्य दिखा कि लोग बोले नजारा दृश्यम फिल्म जैसा है, कि एक हत्या होती है, एक लाश छिपाई जाती है और कातिल पुलिस के सामने होकर भी पुलिस से दूर रहता है। दौसा के बांदीकुई में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हम कहेंगे कृष्णा और अनिल ने दृश्यम फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ हत्या होती है अपने ही परिवार में। एक मासूम बच्चे को मारकर घर में रखा जाता है। ये लाश 2 दिनों तक उसी घर में पड़ी रहती है। इसके बाद मौका मिलते ही उसे एक कट्टे में डालकर हाईवे के नीचे दफना दिया जाता है। आज ये हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन चुका है और यहाँ खुदाई करके प्रिंस को ढूंढने की कोशिश जारी है। 2020 में 4 साल का प्रिंस गायब हुआ था। 6 साल हो गए, परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी, खोजते रहे। अब तक वो 10 साल का हो गया होता। इन्हें पता भी नहीं था कि इसी परिवार के एक शख्स ने उसकी हत्या कर दी है। अब जब पता चला है तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि आखिर अपने ही बिना वजह एक मासूम की जान ले लिए। माता पिता हैं, देख सकते हैं किस तरह से जब इन्हें 6 साल बाद पता चला है तो बेसुध पड़े हुए हैं 4-5 दिनों से। पिता से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन है जी। जगमोहन जी, कैसे पता चला कि ये परिवार वाले ने ही किया है? ये तो पुलिस प्रशासन को ही मालूम है जी। ये पुलिस प्रशासन पता नहीं कैसे किया, क्या किया। ये लोग के पास तो बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं पुलिस वालों के, तो अब इसमें तो हम भी क्या बता सकते हैं। आप लेकिन तलाश जारी रखे? तलाश तो मैं पूरा, मेरा कैपेसिटी के अनुसार डबल, जो इससे जैसा भी मेरा हुआ मैं वैसा किया। कोर्ट भी गया? कोर्ट कचहरी सब देख लिया मैं।
जो दूर दूर भी गया, बॉम्बे, भोपाल, ऐसी जगह कोई सी छोड़ा नहीं मैं जो जो नहीं गया। पूरी जगह में जाके आया। कभी शक हुआ कि ये परिवार वाला ही कर सकता है ऐसा? कभी ऐसा शक ही नहीं था कि ये साथ में रहते थे। वो उस टाइम भी साथ में ढूंढने के लिए भी गए थे ये लोग, खोजने भी साथ गए? खोजने भी गए थे साथ में। लेकिन अभी ऊपर वाले की मर्जी है, पता नहीं कौन सा हम लोग उनका दाब के बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा किया ये लोग। क्या पता चल पा रहा है अब? क्या पता चल पा रहा है क्यों किया ऐसा? अभी बोल रहे हैं वो कोई मेरी माँ को मार दिया, बोला कुछ अब शब्द बोल के ऐसे न्यूज में दिया हुआ है। अभी हमने तो कुछ ऐसा कुछ बोला भी नहीं। मेरे माँ बाप भी शादी में वो तो जामने में गए हुए थे। मेरे चाचा दूसरा परिवार में से ही वो जामने में गए हुए थे, तो वो भी नहीं थे। हम मैं तो था ही नहीं इधर। बस बच्चे की माँ थी, वो भी बीमार थी उस टाइम। अब इसमें क्या बता सकते हैं कौन सी रंजिश निकाली है। ऐसा घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब ये तो है नहीं जो किसी के घर में नहीं होते हैं झगड़े। मंदिरों में गए, देवी देवताओं के पास गए, देश भर में घूमे, लेकिन प्रिंस का कोई नामो निशान नहीं मिला। परिवार को उम्मीद थी कि एक न एक दिन प्रिंस बड़ा होकर घर लौट आएगा, लेकिन 6 साल बाद आती है उसके मौत की खबर। ये मौत भी कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि 6 साल पहले ही जिस दिन प्रिंस लापता हुआ था, उसी दिन परिवार के ही चचेरे भाई बहन ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। पता चला कि ये घर वालों ने किया होगा? हाँ सर, अभी पता चला है 5-6 दिन पहले ही। कभी शक गया था इन पर? नहीं कभी नहीं। नहीं, ऐसा शक ही नहीं था कि ये ऐसे करेंगे हमारे साथ में। क्या आपसी दुश्मनी थी क्या परिवारों में? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई छोटे मोटे झगड़े हुए थे, वो भी मेरा टिल्लू 1.5 महीने का पेट में था उस टाइम। एक पानी का पाइप के लिए ही झगड़ा हुआ था। उसके बाद में मैंने इधर आके मकान बना लिया। उधर तो मैं रहती भी नहीं थी, ना ही उनसे बोलचाल रखती थी। उनके बच्चे आते थे, कृष्णा, अनिल, और ये मेरे बच्चे के साथ में खेलते थे, अच्छा बोलते थे, घर भी आते थे। अब ऐसा हमें नहीं था कि ये ऐसे करेंगे मेरे बच्चे के साथ। बताया इन्होंने कैसे मारा, कहाँ क्या किया? अब बोल रहे हैं चाकू से मार दिया, पकड़ लिया, चाकू से मार के कट्टे में भर के फिर बाद में रोड पे दफना के आ गए। भाई बहन दोनों? दोनों भाई बहन। अभी सुनने में तो यही आ रहा है, ये वो लोग खुद बोल रहे हैं ऐसे। लेकिन ये लोग को जैसे भी मेरे साथ बच्चों के साथ में किया, इनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करे। आप भी मांग कर रही हैं? हाँ, दोनों बहन भाई को फांसी की सजा हो। कि मैंने 6 साल कैसे निकाले, मैं जानती हूँ मैंने कैसे निकाले। वो भी तो एक माँ है, जो अपने बच्चे से दूर होगी तब पता चलेगा कि माँ की ममता कैसी होती। मैं कहना चाहती हूँ उन दोनों बहन भाई को फांसी की सजा हो, यही चाहती हूँ मैं भी। दुख भी है, आक्रोश भी है, इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं, मगर कुल मिलाकर ये सदमे जैसी घटना है कि एक ही परिवार में से एक शख्स ने एक अबोध बच्चे को चाकुओं से गोद दिया, कट्टे में बंद करके और सड़क के नीचे गाड़ आया। निश्चित रूप से समाज को झकझोर देने वाली ये घटना है। प्रिंस के परिवार का कहना है कि आरोपियों से आपसी रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश के कारण उनके 4 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को 2 दिन तक अपने मकान में ही रखा। इसके बाद रात के समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास गाड़ दिया। 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था और लगातार मिट्टी डाली जा रही थी। शायद इसी चीज ने कातिलों को लाश छिपाने में मदद की और प्रिंस की लाश इसी मिट्टी में दफन रही। लेकिन अब 6 साल बाद जब पूरे कांड की जानकारी मिली है, तो आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस एक्सप्रेसवे के आसपास लगातार खुदाई कर रही है ताकि प्रिंस के शव को निकाला जा सके। दौसा से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।